जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो कल के मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसको कि हम लंबे समय तक याद रखें। ऑब्वियस ही बात है, जिस तरह से 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे थे, उससे भी बुरा शायद ये कल का मैच था। वो ठीक है, फिर भी बात, एक बार फाइनल था, लेकिन वहाँ पर फिर भी हार्दिक पांड्या ने ही एक ऐसी पारी खेली जिससे लगा था कि चलो फाइट तो कर रहे हैं। लेकिन कल के मैच में तो ऐसा एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि हम लोग फाइट कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा मैच की बात तो छोड़ दीजिए, मैच की बातें तो बहुत हो गई। इन सब चीज़ों से पहले जो एक, मतलब कहूँगा, एक नौटंकी टाइप की देखने के लिए मिली थी, जिसमें कि पूरी भारतीय टीम घुटने पर बैठी हुई दिखी थी और पाकिस्तान की टीम अपने सीने पर हाथ रखकर, मतलब वो जो एक पता नहीं किस चीज़ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस तरीके से करना चाह रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। वो समझ में ही नहीं आया कुछ। मतलब आप ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन को लेकर घुटने टेक रहे हो, समझ में आता है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, मतलब आपके घर में कोई और मुद्दा नहीं है तो एक बार समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, आप किसी को कुछ भी, मतलब सबके सपोर्ट में आप बोल रहे हो कि चलो बढ़िया है। आप अपने खुद के घर में, चाहे अफगानिस्तान की हम बात कर लें, पाकिस्तान की हम बात कर लें, बांग्लादेश की हम लेटेस्ट वाली बात कर लें, इनमें से किसी भी मुद्दे के ऊपर क्या आपने कभी किसी क्रिकेटर को बोलते हुए देखा? बिल्कुल नहीं। मतलब एक समय था जब गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी खेला करते थे, जो कि पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर मैच खेलते थे और कुछ भी होता था तो उसको वहीं जवाब भी देते थे। लेकिन आजकल के खिलाड़ी वोक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लिबरल्स हैं, ऐसा लगने लगा है। मतलब वो वहाँ पर मैच खेलने कम जाते हैं, ऐसा लगता है गली का मैच है, चलो ठीक है, जीत गए तो ठीक है, नहीं तो हार गए तो भी कोई गम नहीं। ऐसा लगता है कि समझ में ही नहीं आता कि आप क्या चाह रहे हो। मतलब मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन ये मैच बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी किसी पैमाने पर अच्छा नहीं था। ये लिटरली बात है और इसको हमें मानना भी पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सब चीज़ें भी चलो ठीक है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें पाकिस्तान, ये मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान से जिस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आई है ना, वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। ज़रा वो भी देख लेते हैं कि वो सब क्या निकल कर आया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत के बाद से सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं। कोई इस्लाम जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहा है तो कोई इसे काफिरों की हार बता रहा है। मतलब आप समझिए कि ये लोग किस तरह से इस मैच को लेते हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग बोलते हैं जस्ट अ गेम, वहाँ पर ये लोग, मुझे नहीं लगता कि इसको एक गेम की तरह लेते हैं। मतलब कुछ लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि ये पीएम मोदी की हार है। इस सूची में मंत्री से लेकर क्रिकेट और यूट्यूबर तक सबके सब शामिल हैं। गृह मंत्री, मतलब 24 अक्टूबर को पाकिस्तान की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए वहां के गृह मंत्री शेख रशीद ने एक वीडियो ही जारी कर दिया और दावा किया कि भारत के मुसलमानों के जज्बात भी पाकिस्तान टीम के साथ थे। इस वीडियो में शेख रशीद ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुझे अफसोस है कि ये पहला भारत पाकिस्तान का मैच है जिसे मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं देख सका। लेकिन मैंने तमाम ट्रैफिक को कह दिया था कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम जश्न मना सके। पाकिस्तान की टीम और कौम को यह जीत मुबारक। आज हमारा फाइनल था, हिंदुस्तान सहित दुनिया के तमाम मुसलमानों के जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। इस्लाम को फतेह मुबारक हो। ऑब्वियस ही बात है, अब भारत में जब पटाखे फूटेंगे तो दूसरे देश के लोग तो इस तरह की चीज़ें कहेंगे ही। अपने ही लोग तो मौका देते हैं उन लोगों को इस तरह का जहर उगलने का। अब जहर उगलने की बात निकली है तो एक और शख्स, मतलब पाकिस्तानी डायरेक्टर और यूट्यूबर मुबाशिर लुकमान ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो हमेशा से उम्मीद करते थे कि पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप मैचों में हराए। ऐसे में जिस तरह पाक ने भारत को 24 अक्टूबर को हराया है, उसका मानना है कि पाकिस्तान ने पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया। लुकमान कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान ने मोदी की टीम को हरा दिया, जो हमेशा विज्ञापनों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रचार करते रहते थे। लुकमान ने बताया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान की जीत पर सट्टेबाजी की हुई थी। अपनी वीडियो में अपनी टीम की तारीफ करते हुए वो लगातार भारत के खिलाफ बोलते रहे और रिजवान द्वारा पिच पर नमाज पढ़े जाने को ऐतिहासिक बात कहा। साथ ही बताया कि आकिब जावेद ने उन्हें बता दिया कि इस बार पाकिस्तान जीत सकती है क्योंकि पिच ऐसी है कि गेंदबाजों को इसका फ़ायदा होगा। इसके बाद लुकमान ने भारतीय मुसलमानों का जिक्र किया और कहा कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में अब उन्हें पता चला होगा कि जब उनके लिए मुल्क बना था और वो यहाँ नहीं आए तो उनको पता चलेगा कि मुसलमानों ने अपने मुल्क की जीत की खुशी क्या होती है। लुकमान बातों ही बातों में इतना गिर गया कि उन्होंने शमी से बॉलिंग करवाने के फैसले को भी हिंदू मुसलमान कर दिया और बताया कि ऐसा इसलिए हुआ ताकि जब भारत को भला बुरा बोला जाए तो सारा ठीक रहे, एक मुसलमान के सर पर ही फोड़ा जाए। इसके बाद वाजिद खान, जो कि एक पाकिस्तानी कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ये तक कह दिया कि ये कुफ्र की हार है। मतलब वाजिद ने बाबर का इंटरव्यू लेते हुए कहा कि लेकिन कुफ्र तो टूट गया। इस पर आजम ने कहा कि सब अल्लाह का करम है। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोगों को शिकायत है कि आखिर आईसीसी प्रेजेंटेटर ऐसी भाषा कैसे बोल सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या आईसीसी वाजिद को सस्पेंड करेगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि कुफ्र का मतलब गैर मुस्लिमों से होता है। इसका इस्तेमाल एक कहावत से निकला है जिसमें कहा जाता है कि लाए उस बूत को इल्तिजा कर, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ऑब्वियस सी बात है, ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा विध्वंसक सी सुनाई पड़ती हैं। आप सबसे पहले तो आप लोग एक वो वीडियो ही देख लीजिए जिसमें कि ये कुफ्र वाली बात कही जा रही है। सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप
मैन T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया। और कोशिश हमारी ये है कि जितना आज हमने 100% दिया सबने, अगले मैचों में भी 100% दें। लेकिन कुफर तो टूट गया। ये तो अल्लाह का करें। अब देखते हैं ज़रा ट्विटर रिएक्शन की तरफ कि पब्लिक ने किस तरह से रिएक्ट किया था जब भारतीय टीम घुटने पे बैठ गई थी। मतलब कल इंडियन टीम का ये जो घुटने वाला जेस्चर था ना, मतलब आप बांग्लादेश, कश्मीर, बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं के लिए कुछ नहीं बोला आपने, और आप ब्लैक लाइव्स मैटर मैटर चिल्ला रहे हो। मतलब हद होती है यार, आप इतने कितने वोक हो गए हो। तो अब इसी चीज़ को लेकर जब कुछ ये तस्वीरें जब इंटरनेट के ऊपर डली तो लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट भी करना चालू कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, पब्लिक तो रिएक्ट करेगी ना, पब्लिक क्यों पीछे हटेगी भाई? पब्लिक ने थोड़ा ना कुछ गलती करी है कि वो उसको लेकर रिएक्ट नहीं करेगी। और अधिकतर पब्लिक का, मेरी बात मानिए, यही रिएक्शन था जो मेरा आपके सामने इस समय रिएक्शन है। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स ने फोटो ट्वीट करी थी कि इंडिया टेक द नीड टू शो सॉलिडेरिटी विद ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट। अब इसके ऊपर जो रिएक्शन आए हैं उन रिएक्शन से आप समझ जाएंगे कि पब्लिक के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। जैसे सबसे पहले ट्वीट में लिखा हुआ है कि देश के मुद्दों के लिए झुकने के लिए इनके घुटनों में दर्द होता है। मिलो को भी जनता पैसा इकट्ठा करके अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाया जाएगा। शशांक शेखर झा ने लिखा है कि व्हेन आर दे गोना डू इट फॉर पंडित्स ऑफ कश्मीर एंड हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसको लेकर विजय भारत ने लिखा था सेम डे व्हेन दे विल फॉर आर फार्मर्स, मतलब जब किसानों के लिए करेंगे तब उनके लिए भी करेंगे। सनी लिखते हैं एनी सॉलिडारिटी टू पीएमसी बैंक डिपॉजिटर किल्ड विथ नो एक्सेस टू देयर मनी इन इंडिया, नियरली 200 किल्ड, few suicides and over 2 years gone, do only black lives matter for the Indian cricket team? ऑब्वियस सी बात है, इनके लिए घर के मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती। राकेश रोशन लिखते हैं इफ दे वांट टू इग्नोर इंडियन कॉज एंड गो इंटरनेशनल दे कुड हैव obscene द वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बट नो। Shage, when Rohit Sharma asked Babar Azam to kneel for BLM, he immediately refused it. And here I would like to praise Babar Azam. Obvious सी बात है, उसको इसीलिए प्रेज करना चाहिए, उसने घुटने टेकने से मना कर दिया। भाई उनके लिए तो एक ही है सब, लेकिन हमारे यहाँ के लड़के आहा, हम घुटने टेक देते हैं, आप मत टेकिए और देखो आप मैच जीत लीजिए, हम रहने देते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर के टाइम पे और किसान लाइव्स मैटर के टाइम पे हिंदू लाइव्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जीआरएस। शिवम लिखते हैं यू फॉरगॉट टू ऐड वाइल इग्नोरिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फार्मर प्रोटेस्ट इन देयर ओन कंट्री। वर्शिप ने लिखा है कि ब्लैक लाइव्स पर एज पर इंटरनेशनल ट्रेंड फंड्स फॉर एड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट्स एंड आईपीएल मैटर्स, बट द इशू ऑफ इंडियन फार्मर्स, माइनॉरिटीज, वल्नरेबल इकोनॉमिक स्टेटस, प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे मुद्दे लिख दिए इन्होंने। तो इंजीनियर लड़का लिखते हैं व्हेन विल यू शो सॉलिडारिटी विद इंडियन पीपल, वाई इंडियन क्रिएटर्स इंटरफेयर्ड इन यूएसए's इंटरनेशनल मैटर। क्योंकि इन लोगों को आदत होती है घुसने की। यूएसए वाले आप देखेंगे कभी यहाँ के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर इन लोगों को ज़रूर घुसना होता है। रवेश कुमार लिखते हैं एंड वाई द फक बीसीसीआई टेक द नी फॉर अट्रॉसिटी डन बाय एनी अदर कंट्री, विल दे बैन बांग्लादेश फ्रॉम प्ले इन मैचेस आफ्टर द atrocities done on Hindus from 24% to 8%? What about Muslim lives? In Pakistan today only there was a clash between Shia and Sunni. How many became the victim of that violence? अब देखिए, स्टॉप कन्वर्जन ऑफ इनोसेंट पीपल, इस तरह से लोग जो हैं अपना गुस्सा निकाल रहे हैं यहाँ पर टीम के जेस्चर के ऊपर। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई सही कि कैसा कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया और किस तरह की चीज़ें थी जो कि मैच के दौरान हुई या मैच के बाद भी निकल कर सामने आई। इन जेस्चर्स के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ें हैं जो कि हमको देखनी पड़ रही हैं, हम लोग क्रिकेट देखने के लिए आए थे। पर बात यही आ रही है, मतलब वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड भी इस चीज़ को सपोर्ट कर चुके हैं और भी कई सारे कंट्रीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं जिसने कि इस मूवमेंट को सपोर्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उन देशों में ये सब चीज़ें हुई थी इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे भारत में इन चीज़ों को कोई असर नहीं हुआ था। ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर हल्ला बहुत हुआ था, पर देश की, भारत की खुद की इतनी समस्याएं कि क्या बोलो। लेकिन बस बात वही है भैया, वोक लोग हैं, कुछ बोल नहीं सकते। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।